नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पुस्तक जी पर, जहां हम किताबों की दुनिया में गहराई तक उतरते हैं और हर शब्द की आत्मा को महसूस करते हैं। आज हम जिस पुस्तक की बात करने वाले हैं, वह है स्टार्ट अनसेलिंग नाउ, द सेल्स मैनिफेस्टो फॉर विनिंग कस्टमर्स, जिसे लिखा है राजेश ग्रोवर ने। यह किताब सिर्फ बिक्री, सेल्स की नहीं, बल्कि अनसेलिंग, यानी बिना बेचे ग्राहकों का दिल जीतने की कला सिखाती है। क्या आज की दुनिया में सिर्फ जोर जबरदस्ती से कोई चीज बेची जा सकती है? नहीं। ग्राहक अब समझदार हो चुके हैं। उन्हें झूठे वादों और चालाकी भरी बिक्री से चिढ़ हो गई है। इसीलिए यदि आप एक सफल बिजनेसमैन, मार्केटिंग प्रोफेशनल या सेल्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो इस पुरानी सोच को छोड़ना होगा और अनसेलिंग को अपनाना होगा। तो चलिए इस पुस्तक की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे हम बिना कुछ बेचे भी ग्राहकों का भरोसा जीत सकते हैं। अनसेलिंग का रहस्य। बेचना छोड़ो, भरोसा जगाओ। इस किताब का मुख्य विचार है, लोग सामान नहीं खरीदते, वे भरोसा खरीदते हैं। आज ग्राहक एक गूढ़ दार्शनिक की तरह सोचते हैं, क्या यह चीज सच में मेरे लिए फायदेमंद है? वे सिर्फ चमक धमक और मार्केटिंग के जाल में नहीं फंसते। इसलिए हमें अनसेलिंग की कला सीखनी होगी। वेट, रिश्ते बनाओ, सौदे नहीं। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ सामान बेचना है, तो हो सकता है कि आप एक बार ग्राहक बना लें, लेकिन वह दोबारा कभी नहीं आएगा। परंतु अगर आप उसका विश्वास जीत लेते हैं, तो वह जीवन भर आपका रहेगा। संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का उदाहरण लें। उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं लड़े, बल्कि जन जन के दिल में विश्वास भी जगाया। इसी तरह यदि आप किसी ग्राहक को बेवजह कुछ बेचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि पहले उसकी जरूरत समझते हैं, तो वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। दो बेचने से पहले सुनो। क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे महान विक्रेता, सेल्समैन कौन है? जो बोलने से ज्यादा सुनते हैं। ग्राहक को समझो, उसकी जरूरतों को पहचानो और फिर समाधान दो। यही अनसेलिंग का मूल मंत्र है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देने से पहले उसकी शंका सुनी थी, वैसे ही एक अच्छा विक्रेता पहले ग्राहक की जरूरत को सुनता है और फिर उसे मार्गदर्शन देता है। 3. ग्राहक को शिक्षित करो, बहकाओ मत। यदि आप किसी को बार बार अपने उत्पाद, प्रोडक्ट की तारीफ करके बेचने की कोशिश करेंगे, तो वह उल्टा आपसे भागेगा। लेकिन यदि आप उसे समझाते हैं कि भाई, यह चीज तुम्हारे लिए क्यों फायदेमंद है और क्यों नहीं, तो ग्राहक खुद ब खुद आपसे जुड़ जाएगा। सनातन संस्कृति का एक नियम है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब हम किसी ग्राहक को सही ज्ञान देते हैं, तो वह हमें अपना गुरु मान लेता है। और जब एक बार आपने ग्राहक के मन में गुरु का स्थान पा लिया, तो फिर उसे खरीदारी के लिए राजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा, भरोसे से बड़ा कोई ब्रांड नहीं। कभी सोचा है कि रामायण और महाभारत की कहानियां हजारों वर्षों बाद भी क्यों जीवित हैं? क्योंकि इनमें सत्य और विश्वास की शक्ति है। यदि आपका बिजनेस भरोसे पर खड़ा है, तो उसे कोई हिला नहीं सकता। एक झूठा विक्रेता सिर्फ एक बार कुछ बेच सकता है, लेकिन एक ईमानदार इंसान जीवन भर अपना नाम बना सकता है। 5वें, ग्राहक को सेवा दो, सौदा नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि संतों और गुरुओं के पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता, फिर भी लाखों लोग उनके पास जाते हैं? क्योंकि वे अनसेलिंग की सबसे बड़ी मिसाल हैं। वे जबरदस्ती कुछ नहीं बेचते, बल्कि सेवा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, और इसीलिए लोग उनसे जुड़ते हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं, तो हर ग्राहक को एक अतिथि की तरह माने, न कि सिर्फ बायर्स की तरह। सनातन धर्म में कहा गया है, अतिथि देवो भव, यानी ग्राहक भी आपके लिए देवता के समान है। यदि आप उसकी सच्ची सेवा करते हैं, तो वह आपके बिजनेस को फलने फूलने से कोई नहीं रोक सकता। अनसेलिंग की शक्ति। जब ग्राहक खुद कहे, मुझे आपसे खरीदना है। इस पुस्तक में बताया गया है कि यदि आप अनसेलिंग की कला सीख लेते हैं, तो ग्राहक खुद ब खुद आपसे सामान खरीदना चाहेगा। अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें, तो यह किताब हमें यह सिखाती है, बेचना छोड़ो, भरोसा जगाओ। सुनो ज्यादा, बोलो कम। ईमानदारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। ग्राहक को बेवकूफ मत बनाओ,
बल्कि उसे सच्चाई बताओ। और सबसे महत्वपूर्ण, धन का पीछा मत करो, सेवा करो, धन खुद तुम्हारा पीछा करेगा। निष्कर्ष, अनसेलिंग ही भविष्य की बिक्री है। आज के समय में जब ग्राहक हर चीज की तुलना ऑनलाइन कर सकता है, तो सिर्फ चालाकी से कुछ बेचने की कोशिश करना बेवकूफी होगी। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो इस किताब के विचारों को अपनाइए और बिक्री की नहीं, भरोसे की सोचिए। तो मित्रों, क्या आप भी अनसेलिंग को अपनाने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके बताइए कि यह विचार आपको कैसा लगा और क्या आप भी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो पुस्तक जी को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी दबाइए ताकि हर ज्ञानवर्धक पुस्तक की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं एक और जबरदस्त किताब के साथ। जय श्री राम।